क्या हाल है? सब लोग ठीक हैं? मैथ्स पढ़ने के लिए मुस्कुराना आवश्यक है। कम से कम थोड़ा सा खुशी अपने चेहरे पे होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आज हम सबसे सरल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे सरल चैप्टर होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम उन 2020 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें 2020 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जो प्रश्न आए हैं उनको पहले हल करते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो a और b जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। a इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, क्योंकि b इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इसलिए क्योंकि दोनों का जो है समेशन जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। अर्थात इसको मैं दोनों तरीके से लिख सकता हूँ। दो तरीके से क्या लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू 90 माइनस बी और b इज इक्वल टू 90 माइनस a, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली यदि मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारे पास यदि दो हैं, ये यदि ये एंगल a है और दूसरा एंगल मेरा पास में यदि b है, तो a एंड b आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। a एंड b बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इनके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका यूज होता है वो किस तरह से होता है वो हमें बिल्कुल याद होना आवश्यक है। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से, यानी साइन और कॉस, इसको साइन और कॉस ही लिखें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है इसमें साइन और कॉस। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास में टेन एंड कॉट, और तीसरा होता है हमारे पास में सेक एंड कोसेक, सेक एंड कोसेक। इसका मतलब क्या हुआ? साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस एंड कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन। मीन्स इसको लिखा जाए तो ये क्या लिखा जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये इसका मतलब होता है ये कन्वर्शन एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जोड़ बनी हुई है। इनकी क्या है? जोड़ है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इसको याद रखना है। तो इसी तरह से मैं बाकी के बचे हुए भी दोनों को मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं अपन? इसको बिल्कुल आसानी से सभी लोग लिख सकते हैं अब आराम से। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसमें कहीं कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो मुझे फिर से बताएं, ठीक है। नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये बस इतना सा फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले या तीनों फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ये साइन और इसी तरह से ये जो है ये कॉस और टेन कॉट और सेक कोसेक का फार्मूले याद होने चाहिए। ये हमारे पास में ये फार्मूले तीनों याद होने चाहिए बिल्कुल आराम से। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। तो इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया किस तरह से इसका कन्वर्शन होगा, ओके। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं कि इसमें क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक है, ओके। अभी इसका साथ में जो प्रश्न आए हैं वो देखते हैं अपन। ये जो प्रश्न है मेरे पास सेट नंबर 1 का है। सेट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 14 था, वो था 10
1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, एस ऑन tan 89 डिग्री। इसका वैल्यू हमें बताना है। ये मात्र 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से दो एंगल का समेशन जो है 90 डिग्री हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि tan का ये दो हैं और इसी तरह से tan 88 भी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ? tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री, एक पेयर हो गया। इसी तरह से tan 2 डिग्री के साथ में इसके साथ पहला जो एंगल होगा वो होगा tan 88 डिग्री। इसी तरह से तीसरा होगा, क्या होगा? tan 3 डिग्री एंड tan 87 डिग्री। इस तरह से जो है ये वैल्यू मुझे मिलेगी। अब कोई भी इन दोनों में से, चूंकि इन दोनों का समेशन जो है 90 डिग्री हो रहा है, अर्थात किसी एक को मैं इसको चेंज करूंगा। तो इसको चेंज करूंगा मतलब कैसे? इसको लिखूंगा सिर्फ 90 माइनस 89 डिग्री और इसको लिखूंगा tan 89 डिग्री। ये अब मेरे पास इसी तरह से इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 88 डिग्री और इसको लिखेंगे tan 88 डिग्री। और तीसरा जो है हमारे पास में इसी तरह से tan 90 माइनस 87 और tan 87। इस तरह से ये tan 90 माइनस थीटा का जो फार्मूला है वो काम करता है यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अब इसकी थीटा की जगह पे मेरे पास में यहाँ क्या है? 89 डिग्री। तो 89 डिग्री होने के कारण ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं एक के लिए लिख देता हूँ, tan 90 माइनस 89 डिग्री इज इक्वल टू cot 89 डिग्री। ये चीज़ यहाँ पे ये हो गया cot 89 डिग्री और tan 89 डिग्री। इस तरह से इसको भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा? cot 88 डिग्री और tan 88 डिग्री। और इसी तरह से इसको लिखा जाएगा cot 87 डिग्री एंड tan 87 डिग्री। अब ये tan और cot का रिलेशन मुझे मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। अब इसको cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, तो इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 1 बाय tan 89 डिग्री और tan 89 डिग्री। इसी तरह से दूसरों को भी लिख सकता हूँ मैं 1 बाय tan 88 डिग्री और tan 88 डिग्री। और इसी को मैं 1 बाय tan 87 डिग्री एंड tan 87 डिग्री एस ऑन। इस तरह से ये दोनों कैंसल हो गए। तो इसका मीनिंग, इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू भी 1 आया, इसका वैल्यू भी 1 आया। अर्थात जो कुल वैल्यू जो है इसकी क्या हो गई? 1। और यही मेरा आंसर होगा। तो ये मैंने बहुत ही धीरे से और आराम से इसको समझाकर आपको सॉल्व करवाया है और इतनी सारी स्टेप्स मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसको समझ गए हैं तो दूसरे क्वेश्चन में भी मैं उसी तरह से सेट नंबर 2 में 15 नंबर का क्वेश्चन था। सेट नंबर 2 में 15 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें भी मुझे ये इसी फार्मूले के आधार पर मैं इसको हल करूँगा। तो इसको साइन और कॉस ये दोनों जो है, ये एंगल दोनों 23 और 67 दोनों मिलके जो है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ, देखिए 23 प्लस 67 इज इक्वल टू 90। तो अब मैं 23 को क्या लिख सकता हूँ? 67 को ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 90 माइनस 67। तो 23 को क्या लिखूंगा? 90 माइनस 67। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल साइन 90 माइनस 67 कॉस 67 प्लस इसको मैं 23 को लिखना चाहूँगा इसको। तो ये क्या लिखेंगे?
कॉस जो है इसको भी 90 माइनस क्या लिखूंगा 67 और ये हो जाएगा साइन 67। आराम से इसको लिख सकता हूं मैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 67 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज द साइन थीटा, दैट इज द साइन 67 इंटू ये साइन 67। अंतिम जो बात है वो है cos स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 67। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये आपको मालूम है कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। अर्थात इसका जो है साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67 दिस इक्वल टू 1। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये पेपर के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसको समझना और इसको पूरा एकदम 100% कंप्लीट करना, इसको करेक्ट करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए मैं अब एक पेपर और लेता हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, यह है सेट नंबर 3 का 15 नंबर का क्वेश्चन है। सेट नंबर 3 में भी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी वही बात है जो पिछले वाले क्वेश्चन में है, इसलिए ये पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेने से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। ताकि अब ये देखिए, इसमें जो है 2 एंगल है मेरे पास में, 32 और 58, दोनों मिलाकर क्या 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 32 को मैं क्या करूँगा, ये होगा 90 माइनस 58। और इसी तरह से दूसरे को क्या लिख सकता हूँ, 58 को यदि लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 32। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं इस तरह से। तो अब इसमें मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्या लिखूँगा इसको, साइन 32 को क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 58, साइन 90 माइनस 58। और ये हो गया cos 58। इसमें किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 32 के बाद में मैं 58 को लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा इसको, cos 32 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 58, cos 90 माइनस 58, और ये हो गया साइन 58। ठीक है, तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 58, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास में ये कॉस 90 माइनस है, तो ये लिखा गया साइन 58 और ये साइन 58। ये बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 58 प्लस साइन स्क्वायर 58। और इसकी वैल्यू हो गई 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न होता है। और इसी तरह का एक प्रश्न और है इसी के साथ में, वो है 1015 बाय कॉट 75। ये इसे और में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों तरीके एक ही रहेगा, इनको हल करने का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 15 और इन दोनों का जो समेशन है 15 प्लस 75 जो है वो है 90 डिग्री। और किसी एक को चेंज करना है, मतलब 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 75 डिग्री। अब दोनों तरफ यदि 10 लगा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 15 डिग्री को क्या लिखेंगे 1090 माइनस 75। और इसी तरह से ये लिखा गया कॉट 75 प्लस ये 78 और फिर 18 को भी मैं लिख सकता हूँ, 78 प्लस 12 नॉट 18 इज इक्वल टू 90। तो 78 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 12 डिग्री। ओके, 78 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 12 डिग्री। तो इसका वैल्यू हुआ मेरे पास में कॉट 90 माइनस 12 बाय 10 12 डिग्री। अब अगला जो है 1090 माइनस थीटा इज द
कॉट थीटा, ये आपको याद है, यहाँ पे इसको लिखा गया कॉट 75 बाय कॉट 75 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा इज द टेन थीटा। ओके, टेन थीटा मतलब 10-12 डिग्री बाय 10-12 डिग्री। और इस दोनों को कैंसिलेशन के बाद में इसकी वैल्यू 1 हुई, और इसी तरह से इन दोनों के कैंसिलेशन के बाद में इसकी वैल्यू 1 हुई, अर्थात ये जो वैल्यू है वो कितनी हुई, ये मेरे पास आंसर आया इसका 2। ओके, इसका आंसर आया 1। इस तरह से मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 1-1 मार्क के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ।